कृष्णा। आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है फॉर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो ये पार्ट है ये हर जगह पे यूज कर सकते हैं। जो केपी कर रहा है, जो पराशरी कर रहा है, इसको हर जगह पे लोग यूज कर सकता है। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं कहते कि एक पहला जो जन्म होता है बच्चे, उससे जन्म होने के बाद उसका जो 12 साल होता है ना वो बहुत ही डेवलपमेंट स्टेज होता है। इस टाइम आप जो भी डेवलपमेंट के हिसाब से आप उसको जो भी सिखाओगे, जो भी उसको दोगे, आगे जाके वो बच्चा वही बनेगा। उनके जो पूरा का पूरा फ्यूचर है, जो आप हमें पूछते हो कि सर मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो आप एक बार पीछे जाके देखिए आपका 12 साल कैसा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, बृहस्पति जुपिटर ट्रांजिट। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड एक दूसरे पेज में था तो यहाँ पे लिख नहीं सका। द फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर ट्रांजिट मतलब आपके कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठा है, जिस भी हाउस में बैठा है, तो हर साल वो अपने हाउस को चेंज करता है ट्रांजिट में। और पूरा का पूरा 12 साल ये जब घूमता है, उसके बाद कुंभ होता है 12 साल में एक बार। और इसका मतलब क्या होता है कि वो 12 के 12 राशियों को वो क्रॉस करके अपने आपके नेटल चार्ट में जहां पे बृहस्पति था वहां पे आके बैठ जाएगा। तो इसका मतलब आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो वो जो पहला 12 साल जो होता है ना, वो पहला राउंड होता है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ए जुपिटर ट्रांजिट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। वो जो व्यक्ति है, नेटिव है, उसके कुंडली में जब भी पहला जन्म लेते ही जब जुपिटर पहला जो राउंड लेता है ना 12 साल का, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज होता है। वहां पर जो बीज डालोगे वही प्राप्त होगा। उसके बाद सेकंड राउंड, जब भी सेकंड राउंड, उसका मतलब कब से, फिर 12 साल से 24 साल तक, मतलब 13 साल में एंट्री करा, 24 साल तक, वो 12 साल सेकंड राउंड होगा। और सेकंड राउंड क्या होता है? सेकंड राउंड ऑफ जुपिटर ट्रांजिट इज फॉर फैमिली एंड फाइनेंस। ये उनके फैमिली, उनके फाइनेंस कैसा होगा, फैमिली कैसा होगा, वो तैयार होता है। उस समय वो चीज बनता है। इसलिए जब कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कुछ नए नए चीजें सीखते हैं, उस समय एक गुरु का, एक टीचर का और अपने फैमिली मेंबर का, अपने पड़ोसी का, सोशल सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो व्यक्ति कैसे अपने फाइनेंस को शेप देगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पैसा वाला बनना है, तो आप देखिए कि आप ये जो सेकंड राउंड है, इस सेकंड राउंड में आप क्या कर रहे हो। अगर सेकंड राउंड में आप देखो आज के जमाने में जो हालत होके रखा है, तो अब इससे देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आज के जमाने में जो लड़का लड़की बच्चे जो कर रहे हैं, आप डिसाइड कर सकते हो कि वो उसका फ्यूचर, फैमिली और फाइनेंस कैसा होगा। और आप देख भी रहे हो कि फैमिली मैटर पूरा आपका पूरा स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ कहते भी है ना, कहते हैं कि अच्छा लेक्चर देना, ज्ञान देना बहुत ईजी है, तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भृगु ऋषि ने कह के गया है। अब अगर ऋषियों की बात भी नहीं मानोगे तो रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर ट्रांजिट इज फॉर ट्रेवलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर। जब जुपिटर आपकी कुंडली में थर्ड राउंड लेना स्टार्ट करेगा, मतलब 24 साल के बाद, 24 से 36 ईयर्स के बीच में, उस समय आपके भाई बहनों का, इसीलिए कहते हैं ना कि अब मैंने कमा लिया, फाइनेंस हो गया, अब मैं अपने भाई बहनों का शादी करवाऊंगा, ब्याह कराऊंगा, उनके लाइफ को भी देखना है, फ्यूचर को भी देखना है। उसके बाद मुझे थोड़ा ट्रेवलिंग भी करना है, थोड़ा चीजें सीखना है, जगह जगह जाना है। इसीलिए ट्रेवलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है एक चीज कि ओयो का जो मालिक है, वो आज इतना बड़ा जो एक स्टार्टअप खड़ा करके बैठा हुआ है, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करके बैठा है। सबसे पहले वो जब स्टार्ट करा था अपना बिजनेस, उससे पहले जो करता था, वो अपने सारे जमीन जायदाद जो भी चीज था बेच बाच के वो पैसा अपने हाथ में रखा। फिर उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को चिट्ठी लिखा कि मैं सब बेच बाच दिया है, अब मैं करूं क्या, आप मुझे गाइड करें। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उनको रिप्लाई दिया कि पहले तुम इन पैसों से ट्रेवल करके आओ, घूम के आओ। तो उन्होंने सोचा अरे ये क्या गाइडेंस हो गया, तो उन्होंने फिर से लिखा, सॉरी टू से, आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड माय क्वेश्चन, लेट मी रिफ्रेश माय क्वेरी और द क्वेश्चन और द थिंग्स दैट आई वांट टू नो। तो उन्होंने फिर से लिखा, उन्होंने फिर उधर से सेम रिप्लाई आया कि आप इन पैसे से ट्रेवल करके आइए। आज वो ट्रेवल करने के वजह से उनको पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने आज क्या कर दिया देखो। तो अगर आपको एक डेवलपमेंट स्टेज में जाना है, एक डेवलप स्टेज में जाना है, एक ओहदे में बैठना है,
तो वी हैव टू ट्राई, क्या ट्राई करना है, हमें कुछ सोसाइटी का ऐसा एक सेक्टर को उठाना है जहां पे लोगों को तकलीफ हो रहा है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन जो है ना आप लोगों को दे दो, लोग आपको भर भर के पैसा देने वाला है। अब देख लो जियो, ग्रेट एग्जांपल, हमारे रिचार्ज के लिए थोड़ा थोड़ा करके रिचार्ज करते थे, फुल पैकेज बना दिया, एक सेक्टर को सॉल्व करा, दे दिया, लोग पैसा देने के लिए राजी है। उसके बाद देखे इन द 4th राउंड ऑफ द ट्रांजिट, मतलब जब वो नेक्स्ट चौथा ट्रांजिट लेने वाला है, कब, 36 के बाद जो 12 साल का ट्रांजिट होगा, उस समय हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, वो सब दिखाता है। इसलिए उस समय जब 40 के एज में जाते हैं तब लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, 50 के एज में जाते हैं प्रॉपर्टी बनाते हैं, लैंड बनाते हैं। लेकिन क्या है, अब ऐसे लोग अपने लाइफ को इतना घुसा चुका है कि हाँ अभी 24 साल में मुझे जमीन खरीदना है, अभी 24 साल में मुझे ये करना है, ठीक है। वॉरेन बफेट जो है, जो इतने बड़े वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, उनको पूछा था एक रिपोर्टर ने कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है दैट इज वेरी सिंपल और सबको पता है, तो क्यों ना उस आपके टेक्निक को यूज करके हर कोई अमीर बन जाए। तो वॉरेन बफेट ने क्या रिप्लाई दिया आपको पता है? उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि नो वन वांट्स टू बिकम रिच स्लोली। हड़बड़ी में है, जो चीज जिस समय होना चाहिए उससे पहले हर चीज को करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप उस हड़बड़ी के चक्कर में ना आप सो रहे हो ना आप कुछ कर पा रहे हो। अब देखो, हम उन लोगों को देखकर हम अपने आप को स्ट्रेस डाल देते हैं। क्या देखो, आज एक बच्चा स्टार्टअप करके इतना बड़ा हो गया, अरे हर व्यक्ति का अपने लाइफ का एक प्रोसेस होता है। उन्होंने ये करने से पहले उनका जो काम करने का जो शुरुआत है ना, वो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया होगा। अब अभी आप अपना काम करना स्टार्ट ही करे हो 25 में, तो आपको 10 साल तो दो, लेकिन अगर काम स्टार्ट करते ही मुझे लग रहा है कि ये बनना है, कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि उस समय आप क्या करोगे, अपना जो फोकस है इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए राहु ऐसे लोगों को और ज्यादा तकलीफ करता है, बिकॉज राहु इज व्हाट, राहु इज योर फोकस। अगर आपके पास कोई टारगेट और कोई फोकस नहीं कि मुझे पहले इसको अचीव करना है, उसके बाद सेकंड टारगेट में जाएंगे। हर व्यक्ति के पास टारगेट है, मुझे ये एम है, ये एम है, मुझे ये करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो 10 एम बना रहा है और 10 में ही एक ही टाइम में फोकस कर रहा है, और राहु पूरा कंफ्यूजन रख रहा है, थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर, तो हर जगह फोकस जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर राहु को यूज करना है, यू हैव टू गिव पर्पस टू राहु। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट गिव पर्पस टू राहु, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है। तो आपके पास 10 एम है, तो पहले जिस एम को आपको अचीव करना है उसको फोकस कीजिए, उसको अचीव करने के बाद सेकंड में जाइए, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए, इन द 5th राउंड ऑफ ट्रांजिट इज फॉर चाइल्ड एंड देयर डेवलपमेंट। आपके बच्चे होंगे, बच्चे तो चलो इतने लेट से तो नहीं होता, हो जाता, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे को गाइडेंस, उनके लाइफ को आगे दिखाना, आगे में कैसे जाना, गाइड करना। उसके बाद जब बृहस्पति का 6th राउंड होता है ना एक नेटिव के कुंडली में, दैट इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड ऑफ ए पर्सन इन हिज लाइफ, बिकॉज उस समय उनका डेथ होने का भी चांसेस होता है। लेकिन इतना इजी नहीं है कि ऐसे नहीं, और बहुत सारी चीजों को देखना होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूं कैसे देखा जाता है। बट 6th राउंड का जब जुपिटर आता है, उस समय एक मृत्यु या तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे के चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारा चीज है ना, ये मैंने नहीं कहा है, मेरा लिखा हुआ नहीं, भृगु ऋषि ने कह के गया है, और भृगु नंदी नाड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो अगर हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप चले और हर वो सेक्टर, हर वो जोन में जाकर हम लोग अगर फोकस करें ना, तो हर वो चीज को अचीव कर सकते हैं। बस अपने टारगेट को फिक्स रखना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा है कि जो डेवलप नेशन है बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है। अभी इंडिया भी डेवलप कर रहा है, और आपने देखा है चाइना बहुत जल्द डेवलप कर दिया, बहुत फास्ट डेवलप करा। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स ये सब पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि चाइना का जो मॉडल है दैट इज 5 years प्लान मॉडल। आप देखना 5 years प्लान मॉडल, मतलब जब भी उनका सरकार नया स्टार्टिंग करता है एक सेशन 5 साल के लिए, वो क्या करता है 5 साल के लिए एक प्लान बनाता है कि ये 5 years में इस सेक्टर को पकड़ा जो डेवलप नहीं है, उसको डेवलप करना है, और उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। और इस 5 साल में वो पूरे के पूरे सेक्टर को चेंज कर देता है। नेक्स्ट जब 5 years आता है, उस समय दूसरा सेक्टर को पकड़ता है, इसे कहते हैं 5 years प्लान। और जब भी 5 years प्लान लाता है, तो हर एक कंट्री वहां पे फोकस करता है कि चाइना इस बार क्या चीजों को फोकस कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने
राहु को एक पर्पस दे दिया, टारगेट दे दिया कि इसको अचीव करके दिखाना है मुझे 5 साल के अंदर, तो राहु ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो युग है ये राहु का युग है, तो जब तक आप अपने आप को पर्पस नहीं दोगे, आपके फैमिली लाइफ को पर्पस नहीं दोगे, आपके मैरिड लाइफ को पर्पस नहीं दोगे, अपने प्रोफेशन जो कर रहे हो वो प्रोफेशन क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहा हूं, कमाई करना है, घर चलाना है, वो पर्पस नहीं होता है, वो जरूरत होता है, वो चीज हटाइए। लेकिन अगर आपके पास पर्पस नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज अचीव करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। और देखो जिन्होंने जिन्होंने पर्पस दिया है अपने लाइफ में उन्होंने फोड़ दिया है। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने बोला है, जो मैंने आपको ये दिखाया आज आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।